तो हमारे ज़माने में वो एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव हुआ करता था, उसकी तैयारी हम लोग महीने भर से पहले कर देते थे, अपने से तैयारी करते थे। आप ऐसा बनोगे, तुम ऐसा करो, तू ऐसा करना का अपनी तैयारी करते। तो बड़ा वो धीरे धीरे करते फिर वो नेचर में शामिल होते गया। तो सोना अभियान में 3 घंटे का एक लव स्टोरी चलता था, लोरी चंदा, जो हमारे जो गाथा हैं, प्रेम गाथा है, उस पर वो पूरी स्टोरी चलती थी। तो उसमें गाने, ड्रामा, पूरे फिल्म जैसे वो उसको डिज़ाइन किया गया था डायरेक्टर के ने। तो उसमें हम एक्टिंग करते, तो वहीं हम लोग सीखते थे। हिंदी रंगमंच में तो पैसा है ही नहीं है ना, वो तो एक स्कूल है, एक्टिंग स्कूल है। और लोकमंच में जब हम शुरुआत की तो कम से कम 5 से 6 साल हमको समय देना पड़ा वहाँ पे। समय कैसे देना पड़ा, उनके साथ रहते थे, उनके बाकी और भी काम है, मतलब पर्दा बांधना है, कपड़ा सिलना है, ये करना वो करना, पर्दे के पीछे जो काम होता, मंच के पीछे के वो सारा। अरे जवानी में रानी हो गए, टूरा लइका भर के सुख लपाए वो, तानो करता था चुटले मर गए, बाजार हाट जान, मेला बड़ी जान, रंग रंग के जिनिस लमर में लगा के खवाए, ऊपर खवाए वो, अब कौन खवाई राजा, कौन खवाई वो। मैं आत रहे हैं तान गाँव ट्रमन है, हमारे गाँव मड़ई होत रे, हमारे गाँव मड़ई होत रे, ऐसे एक माचू चुटिया फड़ा हमारे पटपीट फोत रहा है। हम बोले देखी तक का कहते, कचरा बम है, कचरा बम है, और धर रहा चुटिया फटा कला तब हो के हाँ जवानी में रहेगा, अब थोड़ी कम है। नमस्कार, CGNL लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक हास्य कलाकार, सुप्रसिद्ध छत्तीसगढ़ के हास्य कलाकार हैं वो, साथ ही लोक मंच और लोक कलाकार के रूप में भी वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो स्वागत कीजिए हेमलाल कौशल का। स्वागत है आपका सर। धन्यवाद। आप बचपन से ही हास्य कलाकार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, हास्य कला से जुड़े हुए हैं। आप हमें अपनी पृष्ठभूमि के बारे में बताइए कि आपने कैसे शुरुआत की और फिल्मों से कैसे जुड़े। मेरी शुरुआत राजनांदगांव से हुई है, जन्म स्थान तो दुर्ग ही रहा है, लेकिन हास्य कलाकार बचपने से नहीं हुआ हूँ। लेकिन बचपने की जो बदमाशियाँ हैं, और हम जहाँ पे रहते थे राजनांदगांव, बेसिकली वहाँ पे कलाकारों का एक प्रकार से क्या बोले उसको, वो एक पर्टिकुलर ऐसा खदान या ऐसा वो एरिया कि वहाँ पे आए दिन सारे जो फेस्टिवल होते हैं सारे जो, तो वो बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता था। तो वो उन सारी चीज़ों गतिविधियों को देखते देखते और फिर नाटक, ड्रामा और नाचा, इस सारी चीज़ का मतलब एक प्रकार से माहौल ही हुआ करता था वहाँ पे। तो सारी चीज़ों को बचपन से खेलते 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 उनके साथ आना जाना इधर उधर, फिर रामलीला में कुछ और करना। तो बदमाशी करते करते किसी महिलाओं का, कोई ऐसा कोई व्यक्ति का, बुजुर्ग का नकल करते करते तो वो धीरे धीरे मेरी आदत में शामिल होते गया। फिर स्कूलों में फिर वार्षिक उत्सव, एनुअल फंक्शन हुआ करता था उस ज़माने में। अभी होता है कि नहीं तो आप जान सकते हैं, होता है अभी भी। हाँ, लेकिन वो माहौल शायद अब नहीं रहता होगा। हाँ। तो हमारे ज़माने में वो एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव हुआ करता था, उसकी तैयारी हम लोग महीने भर से पहले कर देते थे, अपने से तैयारी करते थे। आप ऐसा बनोगे, तुम ऐसा करो, तू ऐसा करना का अपनी तैयारी करते। तो बड़ा वो धीरे धीरे करते फिर वो नेचर में शामिल होते गया। फिर हाई स्कूल आए, हाई स्कूल में फिर एक हमारे जो क्लास टीचर हुआ करते थे कृष्ण कुमार चौबे जी, उनके सानिध्य में फिर हमने एक सिस्टमेटिक ड्रामा किया हमने। फिर दुर्ग शहर में आने के बाद वहाँ मेरे माता पिताजी के घर है वहाँ पे। फिर वहाँ पे एक क्षितिज रंग शिविर हुआ करता था, हिंदी रंगमंच, वो हमने ज्वाइन किया। फिर उसके बाद में हमारे एक भैया थे स्वर्गीय अजय बेहरा जी, उन्होंने एक हिंदी रंगमंच एक संस्था बनाई, बहुआयामी प्रीत। उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे ड्रामा प्रेम साइमन जी के और अच्छे जो उस समय के जो राइटर्स हैं उनके हमने अंधा युग, हम क्यों नहीं गाते, घर कहाँ है, सखाराम बाइंडर, जुलूस, ऐसे बड़े बड़े ड्रामा हमने हिंदी रंग में ड्रामा किया हमने। सबसेर गेहूँ मुंशी प्रेमचंद जी का वो ड्रामा हम लोग ऑल इंडिया ड्रामा कंपटीशन शिमला में, जहाँ मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था
शंकर के करेक्टर को लेके। तो ऐसे वर्धमान में, कलकत्ता में जो ऑल इंडिया ड्रामा कॉम्पिटिशन होता है, शिमला में होता है, सोलन में होता है, वो सारे जगह हमने ड्रामा कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो उसके बाद फिल्मों तक का कैसे सफर जुड़ा, कैसे फिल्मों से हाँ। कैसे जुड़े आप? तो वो फिर उसके बाद में दूरदर्शन, उस समय दूरदर्शन में टेलीफिल्म बनती थी, अच्छा। छोटे छोटे उसके गवर्नमेंट के, मतलब गवर्नमेंट की जो योजनाएं होती हैं, तो वो उस पर टेलीफिल्म बनती थी धीरे धीरे करके। फिर वीडियो फिल्म का ज़माना आया, सीडी फिल्म का ज़माना आया। तो उसके पहले तो मैं जो छत्तीसगढ़ की जो लोक मंच है, हाँ। वहाँ तो जुड़ा ही था मैं। तो मैं सोना बिहान से बेसिकली जुड़ा हुआ था। तो सोना बिहान में 3 घंटे का एक लव स्टोरी चलता था, लोरी चंदा, जो हमारे जो गाथा हैं, प्रेम गाथा है, उस पर वो पूरी स्टोरी चलती थी। तो उसमें गाने, ड्रामा, पूरे फिल्म जैसे उसको डिज़ाइन किया गया था डायरेक्टर के ने। तो उसमें हम एक्टिंग करते, तो वहीं हम लोग सीखते थे। तो उसमें एक करेक्टर था, एक लेड़गा करके पात्र, हाँ। तो वो हास्य का था। तो इस तरह से आपने हास्य कलाकार हास्य का, तो अब लोगों को अच्छा लगने लगा, मुझे भी अच्छे लगने लगा। तो मैं ड्रामा के माध्यम से भी, या वो जो ड्रामा सीडी फिल्म, जो कॉमेडी फिल्म बनती थी, तो लोगों को लगा कि ये हास्य बहुत अच्छा करता है यार। तो वो फिर वो धीरे धीरे हास्य हास्य हास्य, फिर लोगों को जो अप्रिशिएट किए, मेरे को स्वीकारे लोग, यार हास्य हास्य। तो फिल्म वाले भी देखे। तो मैंने वीडियो फिल्म में, उस ज़माने में हमारी एक फिल्म आई थी, समदिन पड़ गए, वीडियो ओचकू बोचकू, वो भयंकर पॉपुलर है। एक एक्ट करके बताइए उसका। उसमें मैं शायद भूल गया हूँ उस समय का। अच्छा। तो हम लोग 2 भाई रहते हैं, अपनी बहन के घर जाते हैं उनको तीजा लेने। तो मेरा छोटा वाला भाई थोड़ा सा हाइट बड़ा बढ़ गया, लेकिन थोड़ा सा मंदबुद्धि का रहता है उसका। तो मैं वो हम लोग को रास्ते में, हमारे पिताजी ने बोले रास्ते में पैदल जा रहे हो तो कहीं भूख लगेगी तो खा लेना, रोटी खा लेना। तो हम लोग डिब्बे में रोटी रखे थे। तो थोड़ा थकावट लगती है हम दोनों भाई, तो मैं ऐसे खेत के मेड़ में मैं सो जाता हूँ। तो वो वो देखता कि भाई सो गया करके ना, चुपके से रोटी निकाल के खा देता है, वो पूरी रोटी खा लेता है। तो मैं जब नींद खुलती तो मैं देखता हूँ, फिर चलो अब मैं बोलता हूँ चल अब खाते हैं रोटी। तो मैं देखता हूँ डिब्बा रोटी कहाँ गए। तो वो बड़े बहुत प्यार से बोलता मैं तो खा गया हूँ। तो मैं उसको मारता हूँ। तो वो साले जो बाबू जोरी समर पर रास्ता में खाए बर अकेला खा देते हैं बे, ऐसा करके। तो वो बोलते संग में ले आ, तो मारा। तो ऐसा ये छोटा छोटा है। तो बहुत जमाने 20 साल पहले, 20-25 साल पहले का वो ड्रामा। तो वो फिर धीरे धीरे करके वो ड्रामा बहुत पॉपुलर हुआ। फिर बहुत सारी फिल्में की, वीडियो फिल्म, छत्तीसगढ़ी फिल्म की। छत्तीसगढ़ी फिल्म में मेरी पहली फिल्म, वीडियो फिल्म तो बहुत की है। पहली फिल्म थी मेरी कारी, जिसको संजय बत्रा जी ने डायरेक्ट किया था और प्रोड्यूस भी किए थे, और उसमें एक्ट भी किए थे। उसमें एक कैरेक्टर था मेरा, थुकेल। कुछ बताइए उस कैरेक्टर के बारे में। थुकेल कैरेक्टर गांव का बहुत हास्य टाइप का, जो हमारी एक गांव के जो माहौल होता है, तो वो माता दिन जो संजय बत्रा जी वो उस कैरेक्टर को एक्ट किए थे। तो उसमें रामलीला करते हैं हम लोग। तो रामलीला में मैं रावण बना रहता हूँ, और वो जो उस फिल्म का जो हीरो है वो रावण बना रहता है। तो जैसे शो करने आते तो वो बोलता मैं रावण नहीं बनूंगा, मैं राम बनूंगा। बोलो मैं को तू कैसे राम बनेगा यार, तू कैसे रावण बनेगा, राम बनेगा, राम मैं हूँ। बोले नहीं मैं राम बनूंगा। नहीं, मेरी बीबी बोली थी, बोले तुम रावण बनोगे तो गांव में मैं जब गली गली में जाऊंगी तो बोलेंगे वो जाते रावण की बाई मोंदोदरी है, ऐसा करके बोलेंगे। इसलिए मैंने तो वहीं मंच में लाइव शो चल रहा है, हम लोग एक्ट कर रहे हैं, पब्लिक बैठी हुई है, और वहीं लड़ाई हो रहे हैं हम लोग। बोले नहीं रावण बोलता है मैं राम बनूंगा। फिर उसको बोलते तो जब वो अंत में फिर वो बोलता, डायरेक्टर बोला, माता दिन बोलता कि ठीक है अब ते राम बन जा, तो और ते रावण बन जा। तो राम कैसे रावण बनी जी, बेटा जमाना उसने चलते रहे, राम कब रावण बन जी कोई ठिकाने नहीं बेटा, बन जा रे। तो मैं फिर अब मैं राम बन जाता हूँ, रावण बन जाता हूँ, राम बन जाता हूँ, रावण बन जाता हूँ। तो होता ये है कि वो जो रावण बना था, हाँ। उसको राम का डायलॉग बोलना है, लेकिन वो रावण का ही डायलॉग बोलता है वो। और मैं फिर वो लड़ाई होती है हमारी, बोले मोर डायलॉग लेते बोला था, तो बोलते अपन डायलॉग बोल, ऐसा कि वो गड़बड़ रामायण था। ऐसा करते हुए एक्ट किए थे उसमें। लेकिन इसमें डायरेक्टर ने बातों बातों में बड़ी सच्चाई बोल दी। हाँ, कि राम कब रावण बन जी
किसी को नहीं पता। फिर उसके बाद एक फिल्म आई मेरी सतीश जैन जी की, टूरा रिक्शा वाला, जो लिट्टी का पात्र था। हाँ। उससे मेरे को हाइट लोगों के बीच में थोड़ा सा पहचान बनाने का मौका मिला। उसमें तो आप रिक्शा वाले बने रहे हाँ, थे। रिक्शा वाले बने थे उसमें। जी। और उसके बाद आप जैसे लोक कला मंच में जैसे काम करते हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। और नाचा वाचा हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, तो इससे भी आप किसी न किसी तरह से कनेक्टेड हैं जी। उसके बारे में बताइए। कैसा रहा आपका सफ़र और क्या काम, मतलब किस तरह से आप लोगों के बीच में मशहूर होते हैं? मेरी शुरुआत तो रंगमंच से हुई है और वही लोकमंच से हुई है। शुरुआत मैंने जितना भी सीखा है वो लोकमंच से, रामलीला गुरु से सीखा है। लेकिन जो एक हृदय की बात होती है, जैसे फिल्म हम उस समय जब ये करते थे तो लोकमंच करते थे, या हिंदी रंगमंच में तो पैसा है ही नहीं है ना। वो तो एक स्कूल है, एक्टिंग स्कूल है। और लोकमंच में जब हम शुरुआत की तो कम से कम 5 से 6 साल हमको समय देना पड़ा वहाँ पे। समय कैसे देना पड़ा, उनके साथ रहते थे, उनके बाकी और भी काम है, मतलब पर्दा बांधना है, कपड़ा सिलना है, ये करना वो करना, पर्दे के पीछे भी जो काम होता है, मंच के पीछे के, वो सारा। हाँ, लेकिन जुनून बहुत था, हमको कुछ करना है, मतलब कुछ करना नहीं, हमको इस मंच में आना है, इस मंच में आना है, एक्ट करना है अपने को। तो उस ड्रामे के मैं सारे पात्रों का डायलॉग मेरे याद था, आज तक याद है वो ड्रामा का, लोरी चंदा का, आज भी एक एक पात्र का डायलॉग मेरे को याद है। एक बताइए। ये एक सीन होता है कि हीरो लोरी का और उसका, तो उनको जो एक प्रणय सीन चलता है, मतलब प्रेम वाला दृश्य चलता रहता है। तो दोनों भाव विवर देखते हैं, बोले तो वो लड़का बोलता, हीरो बोलता है कि धरती ले चंदा गजब दोरिया होते ना, फिर एक डोर में बधाई थे मैया के डोर में। ये संवाद बहुत बढ़िया बढ़िया, उसमें अच्छे संवाद हैं। और हास्य परिहास में एक दृश्य होता है कि दरोगा राजा के पास जाके कोई हीरो वो शेर को मार दिया रहता है, और उसका वो जो कितना व्यंग है आज के शासकीय उसमें व्यवस्था में, कि वो गांव का लड़का है, वो शेर उस गांव को प्रताड़ित कर, गांव से बहुत शेर से प्रभावित थे वो लोग। तो वो राजा आदेश निकालता है अपने सैनिक को, बोलता है सेनापति को, जो तुम जाओ शेर को मार के आओ। लेकिन वो शेर को वो नहीं मारता, गांव का लड़का मार देता, जो हीरो मार देता है। तो वो बोलता है कि वो सेनापति बोलता है कि तुम जाके ना राजा को बोलना कि ये सेनापति मारा है शेर को। तो बोलता है ठीक है मैं बोल दूँगा, लेकिन मेरे बच्चे को नौकरी दिला देना। तो जाके वो उसको, वो राजा के सेनापति बोलता है कि बोले शेर मर गया, मैं मार दिया। तो बोले मांग ले, क्या मांग, और उसके इनाम मांग ले। तो बोले कुछ नहीं, इसको नौकरी देते हैं। बोले काहे की नौकरी, तो पोस्ट खाली नहीं है अभी तो कोई। बोले वो गाय चराने वाले एक पोस्ट खाली बस, और उसमें तनख्वाह भी बहुत कम है। तो उसमें एक लाइन है, सटायर लाइन है, वो प्रेम साइमन जी ना हमेशा बहुत व्यंग्य लिखते थे, बहुत बड़े राइटर थे वो, बहुत बड़े कहानीकार थे। बोले सरकारी नौकरी में तनख्वाह कौन देखते सरकार, बस पाँव धरे भर के जगह मिलना चाहिए, दिमाग वाला हो ही तो बैठक जुगाड़ खुद ही बना ली। सही बात है। ये बैंक है सरकारी नौकरी, ये उस टाइम में हुआ करता था। अच्छा, आपने इतने सारे लोक कला मंच पे काम किया है, फिल्मों में काम किया है, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आपको दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेहतर लगता है? आप लोक कला मंच में ज़्यादा काम करना पसंद करेंगे या फिल्मों में? देखो, वो जो एक बोले जब वो माँ है, रंगमंच लोकमंच माँ है, जो हमको सिखाती है सारी चीज़ें, वो स्कूल कह जाए। हाँ। है ना, हम वहाँ से सीख के आते हैं। तो माँ से ज़्यादा प्रेम तो होना ही होना है। सही बात है ना। हाँ। वो, और ये फिल्म जो है वो मौसी है, मौसी। हाँ, प्यार तो इससे भी है, यहाँ से भी प्यार मिलता है, यहाँ से भी अपनापन मिलता है, लेकिन जो माँ से मिलता है वो यहाँ से कब मिलता है। ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ, अपनी पसंद बता रहा हूँ। वहाँ से
हम सीखने मिलता है, बहुत दिल से करते हैं। क्योंकि रंगमंच है और लोकमंच है, कुछ गड़बड़ हो गया क्योंकि वहाँ पे तो रिटेक का मौका ही नहीं है ना। सही बात है। रंगमंच में रिटेक का मौका नहीं, उसके लिए महीने महीने भर हम लोग प्रैक्टिस करते थे, ये करते थे, तो वो सारा चीज़ में उस करेक्टर में लोग रंग जाते थे जी। लेकिन वो जो हमने रंगने का जो रंगे हैं वो फिल्म के माध्यम, फिल्म जब आते हैं यहाँ पे या फिल्म में भी तैयारी करनी पड़ती है, वो तो है। लेकिन वहाँ जो हम रंगे हैं रंगमंच में, लोकमंच में, यहाँ पे देखो आपको एक्शन बोलना है, आपको रोना है, कट बोलना, चुप हो जाना है। तो ये जो चीज़ें हैं जो जब तक वहाँ से जो नहीं आएगा, वहाँ से रंग मंच से जो सीख के नहीं, स्कूल से जो सीख के नहीं आएगा, वो कैसे प्रॉपर यहाँ पे हो पाएगा। तो आपको एक्शन के साथ रोना है, एक्शन के साथ हंसना है, कट बोला तो कट बोलना है। कई बार टेक्निकली ऐसी कुछ तकलीफ हो जाती है तो वो मैं जाते कट, हाँ और कैसे, हाँ वो फिल्म वाली से बात हुई तुम्हारी, चलो चलो करते हैं, चलो हाँ कट, क्या हुआ सर, वो टेक्निकल प्रॉब्लम होगी, फिर वापस आना है। तो ये कब होगा जब उसको प्रॉपर आपकी तैयारी होगी। तो ये अचानक से जो एक कैरेक्टर में आना, एकदम से बाहर आना, काफी एक्सपीरियंस रहा होगा, मतलब दिक्कत नहीं हुई कभी? नहीं, और बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई। और बहुत सारे गुरुजनों से, हमारे जो रंगमंच के गुरुजन से, उन सबको सीखने को मिला। और मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि जो बेसिक कलाकार होते हैं ना, उससे करते 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 वो स्वतः हो जाता है। अच्छा, मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपने अब तक कितनी फिल्मों में काम किया और कितने लोकमंच में काम किया है? लोकमंच तो बहुत, छत्तीसगढ़ का ऐसा कोई गांव नहीं है जहां मैं शो नहीं किया हूं, आज तक कर रहा हूं। मेरी अपनी खुद की संस्था है, राग अनुराग कला मंच दुर्ग, 40 कलाकार की संस्था है, और हम मौलिक चीज़ें हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। और दूसरी बात है फिल्म में, तो बोले हम वो 100 से ज़्यादा मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म किया है, 15-20 तो भोजपुरी फिल्म का डाला हूँ, और एक ऑडियो फिल्म किया था मैंने, है ना। और ऐसा करके, और अभी तक जारी है, चल रही है फिल्म। 100 से ज़्यादा मैंने छत्तीसगढ़ी फिल्म किया है। और जैसे आपने इतनी सारी फिल्में की है, ज़्यादातर आपने हास्य के कलाकार की भूमिका ही निभाई है, हास्य कलाकार की ही भूमिका। तो एक बार हमें कुछ एक्ट करके हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। जी, मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, क्षमा चाहूँ थोड़ा सा। मेरी अभी 3 फिल्में, बहुत अच्छी फिल्म आ रही है, और 3 फिल्में, एक सुपर फिल्म आ रही है 10 जनवरी को, एक फिल्म आ रही है 18 अप्रैल को, कब हुई मिलन, और एक फिल्म आ रही है मेरी 21 मार्च को। वो फिल्म में अब तक जितने फिल्म मैंने हाथ से किया है, एक फिल्म, वो उस फिल्म में मैंने सैड सीन किया है। किस तरह के किरदार निभाया आपने? उसमें वो मजदूर पे है, पलायन करके जो जाते हैं ईटा भट्टा, इस प्रदेश दूसरे प्रदेश जो काम करने जाते हैं लोग, ईटा भट्टा में काम करने, अपनी यहाँ पे तकलीफ होती है। उसमें मैंने एक दो बेटी का बाप बना हूँ मैं, और बेटी की शादी करने के लिए हम कर्ज उठाते हैं, कर्ज लेते हैं, कर्ज की चुकता नहीं हो पाती, उसके चलते हम लोग, कोई मजदूर ठेकेदार आता है, वो हमको वहाँ के प्रलोभन दे के ले जाता है दूसरे प्रदेश, और उस प्रदेश में जाके हम मजदूर ईटा भट्टा में फिर बदमा मजदूर हो जाते हैं, फिर बंदूक की नोक पे हमको काम करवाया जाता है। आपने इस फिल्म में बोला 2 बेटियों के बाप, आप असल जिंदगी में भी 2 बेटियों के बाप 2 बेटी के बाप हूँ। इससे क्या कनेक्ट किया आपने? उसमें तो मुझे तकलीफ ही नहीं हुई, वो सारी चीज़ें मैंने जो किया है, और बहुत सेट है। और उस फिल्म करने के बाद में मैं बोले रोने का सीन था उसमें, है ना, जो तकलीफियाँ हुई, ये हुई, एक सीन था मेरा उसमें। मेरी बेटी पढ़ी लिखी लड़की है, छोटी बेटी, इसकी शादी, बड़ी बेटी की शादी की, उसके कर्ज के लिए हम कमाने गए, कर्ज छूटने के लिए। तो उसकी मेरी बेटी बोलती है कि बाबू, हमने यहाँ आके कोई गलती तो नहीं करे ना। तो मैं उसमें बोला हूँ कि बोले गलती तो करे हन बेटी, बहुत बड़ी गलती हो है हमारे मन से। वो फिल्म करने से वो शायद लोगों को बहुत पसंद आए, और वो 100 मतलब मेरे जो कला यात्रा है वो अच्छा, मेरे ख्याल से आगे चल के कि टर्निंग पॉइंट हो वो। जैसा कि अभी आपने बोला टर्निंग पॉइंट, ये चीज़ शायद दर्शकों के लिए भी अचंभव वाली बात होगी, क्योंकि हमेशा आपको एक हंसाने वाले किरदार में देखा गया, अब वो रोने वाले किरदार में शायद दर्शक हमारे उसके लिए तैयार ना हो। नहीं, ऐसा मत बोलो, मैं तो बहुत मेहनत किया है। ऐसा दर्शक तैयार ना हो मतलब
वो शायद शॉक हो जाए हाँ, कि आज हाँ, ये कैसे। ये कैसा है? तो अभी तो आपने बताया इतने सारे, हमने काफी सीरियस बात भी कर। जी 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 जी। मैं आपसे कुछ कॉमेडी एक्ट करवाना चाहूंगी जिसे देख के हमारे दर्शक खुश हो जाएं। सीरियस बातें तो होती रहेंगी वाला है। मैं बहुत जहन में नहीं आ रहे बहुत सारी चीज़ें, और छत्तीसगढ़ी का अगर करें तो मैं अपने मंच में रागन राग में महिला पात्र का, और मैं महिला जो पात्र है वो लगभग छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस हूँ मैं। तो वो विधवा रहती है वो महिला, और एक गांव का ही एक आदमी, वो भी वीडियो है, और दोनों में प्रेम प्रसंग है। मैं लेडीज़ बनाऊँ तो मेरे एक लड़का है और उसकी लड़की है, उसकी भी पत्नी नहीं है, मेरी भी पत्नी नहीं है। तो हम दोनों का बुजुर्ग लोगों का भी एक प्रेम प्रसंग है और लड़की लड़का का भी प्रेम प्रसंग है, और दोनों को कोशिश ये कि वो चाह रहे हैं लड़की लड़का इनकी शादी मत हो, और हम चाह रहे हैं इनकी शादी मत हो। उसी वेधड़ मून में हमने एक कॉमेडी बनाया है, तो उसमें मैं एक छोटा सा एक्ट करता हूँ। तो वो जो मेरा पुरुष पात्र जो है वो बोलता है कि मैं तो शादी तो मैं उसी दिन कर देता जिस दिन तुम्हारी फेरे हो रहे थे, लेकिन वो तुम्हारा जो पति था वो हाइट वाला था, और वो जो मेरे साथ जो एक्ट करता है वो लड़का उसकी हाइट कम है। बोले मेरी हाइट कम थी, नहीं तो मैं उसी दिन उसके गला घोट के मार देता। तो फिर मैं उसको याद करता हूँ, वो सुबह रोता हूँ, वो उसको बोलता हूँ मैं, मेरे जवानी में रानी हो गए टूरा लइका भर के सुख ल पाए वो तानो करता था चुटले मर गए, बाजार हाट जान मेला बड़ई जान रंग रंग के जिनिस ला मर मैं लगा के खवाए ऊपर खवाए वो, अब कौन खवाई राजा कौन खवाई वो। तो फट से बोलता है मैं खवाऊँ रानी, ऐसा करके वो होता है हाथ प्रयास मंच के माध्यम से। और फिल्मों में तो बहुत सारी चीज़ें, हाँ जैन पगली मेरी फिल्म बहुत हिट हुई थी, हाँ। है ना। तो वो उसमें मेरे जो रूम पार्टनर जो एक लड़का था वो सीटी बजाया, तो हीरोइन की भाई उसको खूब पिटा था उस फिल्म में। हाँ। मन कुरैशी हीरो, हम लोग तीनों एक रूम पार्टनर रहते ना, तो मन कुरैशी हीरोइन को चाहने लग गया था, लेकिन उसका भाई भयंकर डेंजर था। हाँ। तो बोले वो उसकी बहन को जो भी छेड़ेगा उसका भाई मारने लग जाता है। तो बोले तू सीटी बजाना, और उसका भाई उसको तेरे को मारने लगेगा, मैं जाकर उस लड़की को आई लव यू बोल दूंगा। ऐसे होता है। लेकिन वो सीटी बजाता है मेरे रूम पार्टनर, और उसका भाई उसको मारने लगता है, लेकिन मन को जाकर उसको आई लव यू नहीं बोल पाता है। वो दूसरे दिन बोलता है तू बजा सीटी, मतलब सवाल पैदा नहीं हुए, मैं और सीटी सवाल पैदा नहीं हुए। तो वो बड़ा मेलो ड्रामा करता है, बोले यार हाँ अब यार मुर्जी मानो कुछ ही नहीं है, तो मैं फांसी लगा के मानूँ, चल भाई फालतू ब्लैक मैनिंग मत कर, मैं बजाऊँ सीटी, और सीटी बजाता हूँ, बहुत मार खाता हूँ। आपकी यंग एज में ऐसी कुछ केस हो है कि आप मन सीटी बजाओ कोनो आके पीट दे? मैं मार तो बहुत खाए हूँ, कबर लड़कियों को छेड़ने में थोड़ा सा बदमाश तो था मैं अपने समय काल में। हम लोग बहुत किए उस बदमाशी, और वो नाचा वाचा देखते थे तो दूर में, हमारा उस ज़माने में नाचा देखने का वो एक रिवाज था, दूर कोने अंधेरे में बैठे हैं और अच्छा लाइट जला के दिखाते थे उसको, ऐसा वो जनानी को, तो दूर से आती थी वो लाइट को देख के, पहले एक रिवाज था। हाँ ऐसा कागज वगैरह दिलाओ, दूर में कोने में बैठे रहो और नाच रही है वहाँ पे, ऐसा अंधेरे में देखा उसको लाइट को, तो आती थी नाचते नाचते ऐसा ऐसा करके, और उसको फिर उसको गाना बताओ, पैसे दो, फिर वो जाके उसी गाने पे परफॉर्म करे। ऐसा होता था पहले, और आजकल तो सब खत्म हो गया। तो हम फिर से लोक मंच पे आ गए हैं, तो मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि जैसे अगर हमारी युवा पीढ़ी अब लोक मंच की तरफ जाना चाहे, काम करना चाहे, तो उनके लिए क्या करियर स्कोप है इसमें? बहुत स्कोप है। जैसे कि ये है कि जैसे हिंदी रंगमंच मंच, कोई भी जो कमर्शियल मंच है ना, कमर्शियल मंच में स्कोप है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये स्कोप है इसमें कि अगर आप रंगमंच कोई भी मंच अगर ज्वाइन करते हो आप और उसको समय देते हो, जैसे कि 12th होने के बाद में कोई न कोई अपन प्रोफेशन जो आप करने के लिए, चाहे MBA करें, चाहे
MBBS करें या IIT करें या ITI करें या जो भी है, तो जॉब के लिए करते हैं ना। जी। तो अगर आप पढ़ाई करने के बाद में अगर 4 साल या 5 साल भी किसी रंगमंच को या लोकमंच को आप समय देते हो, तो वो 4-5 साल आपको फिल्म में आने के लिए वो तैयारी काफ़ी होती तैयारी है। फिर आप फिल्म अगर आते हैं तो फिल्म में आने से आपका अगर अच्छा रहा, परफॉर्मेंस अच्छा रहा और काम अच्छा रहा, तो फिल्मों में तो पैसे मिलते हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं, तो वो जीविकोपार्जन किया जा सकता है। तो भाई प्रोफेशन के रूप में, एक जॉब के रूप में अगर करना चाहेंगे तो अच्छा मौका है उसको। लेकिन बेसिकली आपको उस काम के प्रति ईमानदारी, निष्ठा और लगन होनी चाहिए। जी। तो मतलब एक तरह से काफ़ी स्कोप है, बहुत कर स्कोप सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। जी, धन्यवाद। अब जाते जाते एक और एक्ट हमें करके दिखा दीजिए, फिर हम विदा लेते हैं अपने दर्शकों से। मुझे सोचने पड़ जाता है बहुत सारी चीज़, इतना सारा कर चुका आपका हूँ। मितान वाला एक एक्ट था, उसके बारे में बता दीजिए। पितान वाले एक ऐसा है कि बोले हमारे छत्तीसगढ़ में जब पहले होता था, अब तो नहीं बोलना चाहिए वो सारी बातें, लेकिन ऐसा है कि पहले मुझे याद है कि हम लोग जब दुर्ग से अपने गांव जाते थे, तो गांव देहात में नहीं मिलती थी शराब, हाँ। दारू नहीं मिलती थी पहले। तो एक प्रकार से वो शहर से लेके जाते थे, गांव वाले लोग की पहुंच से दूर थी वो चीज़ें, दारू दूर थी उनकी पहुंच से, तो वो लेके जाते थे। तो फिर उसके बाद में फिर त्यौहार मनाने के बाद में जो पीने पिलाने का ये वो दौर चलता है, उसी बीच में वो जो बहुत सारे गिला शिकवा जो होती है कि थोड़ा सा बहक गया शराब पी के, फूल धाई मर गई मितान, तय दुरिया रे तो अता पता रीत करके तोला न्योता नहीं दे पाए जी। तो वो जो गांव, जो शहर से गांव है, मोहन न्योता दे देते आते हो जी, एक पसर पानी देते हो, उकर हाथ के रांधे पसाए खाए हो जी। फिर ते बोला अलग समझ गए, गलत समझ गए, बेईमान है। तो वो बोलता है तहु अपन बहनी के बिहाव मोला पूछे है, मोला अलग कर दे, दूसरा कर दे। वो लड़ाई हो जाती है कि मेरे को नहीं पूछे, तुम मेरे को निमंत्रण नहीं दिए, पूछने का मतलब निमंत्रण नहीं दिए। हाँ। अब वो लड़ाई हो जाती है कि ते गलत है, ते गलत है, लड़ाई हो जाती है। फिर लड़ाई होने के बाद सुबह जब होता है कि लड़ाई हो यार हम लोग, तो उसकी पत्नी बोलती बहुत लड़ाई करे तुम्हारे एकदम दारू और पीते हो, तुम्हारे लड़ाई करते हो। तो उनको थोड़ा हाथ में ग्लानि होता है कि यार साल में एक बार दिवाली मनाने आते हैं इतने दूर से, नहीं होना चाहिए। फिर जाके वो लोग एक दूसरे से सॉरी फील करते हैं, ये होता है, फिर मिल रही है वो लोग। तो बस मैं अपने ड्रामा, मैं एक चीज़ है, मैं अपने लोकमंच के माध्यम से कोई न कोई मैसेज देता हूँ। कचरा बाई एक बहुत फेमस है, उसमें कि शराब को लेके हम लोग एक मैसेज देते हैं कि शराब मत पियो, शराब पीने से घर परिवार आज बर्बाद हो रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ बर्बाद हो गया है। सही बात है। बहुत, तो उसमें हास्य परिहास को लेते लेते मैं उसमें वो एक एक्ट करता हूँ। मैं आत रहे हैं तान गाँव ट्रमन हाँ, हमारे गाँव मड़ई होत रे, हमारे गाँव मड़ई होत रे, ऐसे एक माचू चूटिया फड़ा के हमारे पटपीट फोत रहा है। हम बोले देखी तक का कहते, कचरा बम है, कचरा बम है, और धर रहा चू चूटिया फटा कला तब हो के हाँ जवानी में रहेगा अब थोड़ी कम है, ऐसे कर। तो ये परिहास, लेकिन उसको मतलब ये पुरातन चला जा रहा है नाचे के ज़माने से। हाँ। कि आप उसको पहले ये हास्य परिहास, हास्य का मतलब ये होता है कि पहले भूमिका बनाओ उस कहानी को ले जाने के लिए। आपको डायरेक्ट आपको सेट सीन में या कोई मैसेज दूंगा कि तो वो थोड़ा सा पचेगा नहीं। हाँ। वो आपको भी मालूम है कि हमारे देश कैसे आज़ाद हुआ है, हाँ। है ना, सबको मालूम है। लेकिन उसको अच्छे से रोचक बनाते हुए, इंटरेस्टिंग बनाते हुए पहले मैं आपको अपने बस में करूँगा। आप जब मुझे लगा कि आप मेरे बस में हो गए, फिर मैं अपनी बात कहूँगा, तो आप उसको अप्रिशिएट करेंगे, स्वीकारेंगे वो बात सही है यार, शराब नहीं पीना चाहिए। सही बात है।
तो इसी के साथ अब हम विदा लेते हैं। जाते जाते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? जैसे कि आपने बोला कि आप लोकमंच में भी लोगों को संदेश देते हैं, संदेश के लिए ही लोकमंच तैयार किया जाता है, तो ऐसे ही हमारे दर्शकों को जाते जाते संदेश दीजिए। मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि नशा से दूर रहें। हमारे छत्तीसगढ़ के सभी भाई बहन, भाई जितने भी हैं, युवा हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो भी यंग, अगर आप शराब नहीं पिएंगे तो दुनिया का सबसे धनी प्रदेश कहलाएगा हमारे छत्तीसगढ़। इतना पैसा हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में। शराब पीना, अगर मैं अपील कर रहा हूँ आप सब लोगों से, शराब छोड़ दीजिए। दूसरी बात, लड़कियों को खूब पढ़ाओ, बेटियों को खूब पढ़ाओ। बहुत संभावना है, आज लड़की चांद पे गई है। बेटियों को बिल्कुल पढ़ाओ। और वो एक कहावत की वो दोनों कुल की लाज रखती है, एक कुछ लाइन है, तो आप बेटी को पढ़ाओ। और बेटी बेटा में कोई अंतर नहीं है। मेरी यही आप सबसे निवेदन है और यही अपील है आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों से इतनी बात की। अब विदा लेती हूँ। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे नए कलाकार के साथ। फिर अब लेते हैं विदा। बने रहे CGNN लाइव न्यूज़ के साथ।